कुछ दिन शेष है। बिहार में कौन कितने पानी में है पता लग जाएगा। यूं कहें तो इस बार हर दल का कुछ ना कुछ स्टेक पे लगा है। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी को पहली बार लग रहा है कि उसकी जो दबी हुई इच्छा है वो पूरी हो सकती है, उसका मुख्यमंत्री बन सकता है। नीतीश कुमार की पार्टी से नारे लग रहे हैं, नीतीश मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। रही बात तेजस्वी यादव की, तो वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। पिछली बार कुछ हजार वोटों से पीछे रह गए थे वो, तो बहुत कुछ स्टेक पे लगा है। मैंने जैसा आपको कहा, तो हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पार्टी का स्टेक पे लगा है, इनका सबसे ज्यादा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, नीतीश कुमार को बीजेपी हटाना चाहती है, उनके नाम की घोषणा नहीं हुई है। और आजकल वो व्यक्ति चर्चा में इसलिए भी हैं क्योंकि मोकामा की कमान संभाल ली है उन्होंने खुद, क्योंकि उनके कैंडिडेट जेल चले गए हैं। मैं बात कर रहा हूं केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी हैं। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया है, ठीक है एकदम हाल चाल। वो बाहुबली जो हैं अनंत सिंह, जिनके समर्थन में आप चले गए और कमान संभाल ली, आपने खुद ही कहा, उनका भी हाल ठीक है? आज तक जितना वोट से वो जीते हैं इसके पहले, उससे ज्यादा रिकॉर्ड वोट से वो जीतेंगे। तो उनकी गिरफ्तारी को भी लगता है भुनाने की कोशिश कर ली आप लोगों ने। ऐसे भी आप आज तक ये देख लीजिए, इतिहास है मोकामा का, कई चुनाव का नतीजा देख लीजिए। अनंत सिंह जी जेडीयू के टिकट पर भी चुनाव जीते वहां से। अनंत सिंह जी जेल में रहते हुए निर्दलीय चुनाव लड़े। निर्दलीय 2015 में रिकॉर्ड वोट से 35,000 वोट से चुनाव जीते। आपको ही हरा दिया जेडीयू? हमारे ही उम्मीदवार को हरा दिया, इसलिए कि हम लोगों ने टिकट उसमें नहीं दिया था। उसके बाद आरजेडी से चुनाव लड़े, आरजेडी से चुनाव जीते। आरजेडी से उनकी पत्नी लड़ी, वो अभी आज चुनाव जीती आरजेडी से। तो इसलिए उनका रिकॉर्ड है। जनता, देखिए जनता का ये परसेप्शन एक क्रिएट होता है, कौन बाहुबली है नहीं है। वो तो जेल में रहते हुए सोशलिस्ट आदमी आनंद सिंह जी, समाजवादी। तो जेल में रहते हुए भी आज तक एक चीज आपको बता देते हैं, अनंत सिंह वहां जो मोकामा में गरीबों पर जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार इनके रहते वहां नहीं कोई करता है। किसी भी समाज को कोई तंग नहीं करता, इसलिए वो जनता में उनका पॉपुलैरिटी है। हम तो बोल रहे हैं कि हमारे पार्टी से अलग हटके भी चुनाव लड़े, आरजेडी से उन्होंने चुनाव लड़ा। तब भी हम जब 2019 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, तो उस समय उनकी पत्नी हमसे चुनाव लड़ रही थी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप। उस समय भी हम, मोकामा विधानसभा ही एकमात्र विधानसभा है जहां 500 वोट से हार गए थे। जितने सम्मान के साथ उनका आप नाम ले, अनंत सिंह जी, जिस आदमी के ऊपर कई दर्जन केस हो, आज कई एक बार कन्विक्शन हो गया, ऊपर की कोर्ट केस से छूट, वो छूट जाए चाहे ना छूटे। तो आप जब ललन सिंह जी उनको अनंत सिंह जी बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि बड़े 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 समाजवादी आदमी। किसी को भी हम क्या बोले, बाहुबली नहीं है वो। बाहुबली तो परिभाषा आप ना तय कर देते हैं, आप किसी को बाहुबली बना देते हैं। आपका बस चले तो कल हमको भी बाहुबली बना दीजिएगा। तो जिस तरीके से आपने कमान संभाल ली है, तो आप बाहुबली के सरदार लग रहे हैं। जी नहीं, तो यही बात है, यही परसेप्शन आप क्रिएट कर रहे हैं, या बना रहे हैं ना। मेरे बारे में भी आप परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। ये आप लोग परसेप्शन क्रिएट करते हैं, किसी को जहां जिसको मन करे बाहुबली बना दीजिए किसी को। अब आप बताइए ना, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव भी उनको अपराधी कर रहे हैं। भैया थोड़ा पार्टी से जब चुनाव लड़े तो उसमें साधु थे,
जब आरजेडी उनसे बात करेंगे तो उनसे भी पूछेंगे। आरजेडी से जब चुनाव लड़े तो साधु थे वो। नहीं, वो तो उनके खिलाफ जिनको लड़ा रहे हैं उनका भी बाहुबली रिकॉर्ड ही है, तो फिर सूरज भान। तो फिर और ये तो जंगल राज वाले आदमी है ना, आप तो सुशासन वाले हैं। नहीं, सुशासन कायम है। मोकामा के बारे में आप जरा मोकामा का ग्राउंड रियलिटी जानिए। जब तक अनंत सिंह जी वहां के विधायक नहीं थे तब तक मोकामा स्टेशन पर अगर लोग 1 बजे 12 बजे रात में उतरते थे तो मोकामा स्टेशन से मोकामा नगर परिषद और शहर की दूरी है 500 से 700 मीटर। लोग रात में नहीं जाते थे, रात भर स्टेशन पे गुजार लेते थे। सूर्योदय होने के बाद लोग स्टेशन से निकल के घर जाते थे। तो अनंत सिंह सुशासन लेके आए वहां पे, उनके भय से, उनके रहते कोई वहां अब गुंडागर्दी नहीं हो रहा है। वो सबसे बड़े खुद ही हैं। नहीं, खुद ही कैसे हैं? ये आप ना बना दे रहे हैं। यही तो कह रहे हैं कि आप परसेप्शन क्रिएट करते हैं। 47 हमारे यहाँ मिला था कि उनके यहाँ मिला था? आप ही की पुलिस ने ढूंढा था। पुलिस का काम है, मेरी पुलिस थोड़ी होती है। पुलिस बिहार है। पुलिस, आपकी सरकार की पुलिस। तो पुलिस ने अपना काम किया। वो हाईकोर्ट ने पाया कि नहीं, कोई साक्ष्य नहीं था, तो उनको बरी कर दिया। क्या तो बोले इसलिए न उनका सरकार का फैसला था उस समय और न बाद में था, वो पुलिस प्रशासन का फैसला था। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, उसके पहले मैंने अनंत सिंह को कैसे परिभाषित करते हैं? अनंत सिंह क्या है? अनंत सिंह मोकामा के एक पॉपुलर लीडर, जिसको आप कहते हैं पॉपुलर नेता है, और पॉपुलैरिटी उनकी है। इसको आपको ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। अपनी मन की मन का जो आपका भाव है, उस भाव को अंदर दबा के सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। मतलब ऐसा हुआ कि चूंकि वो जिताऊ उम्मीदवार हैं, आरजेडी से जीते, इंडिपेंडेंट जीते, जेडीयू से जीते, तो ऐसे में थोड़ा बहुत आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं कि भाई चाहे परसेप्शन जो भी हो, लेकिन जीतने वाले आदमी को देना है। आपको जीतने वाला ही तो हम राजनीतिक पार्टी ने है। नीतीश जी की पार्टी नीतीश जी की पार्टी है। नीतीश जी के राज में कहां कभी अपराध हुआ? कोई अपराध तो नहीं किया अनंत सिंह ने। पूरे देश में एक बार चला था। अनंत सिंह वही अनंत सिंह है जिन पर पूरे देश के मीडिया ने चलाया कि वो रेप कर गए। नहीं हुआ, साबित हो गया, झूठा फंसाया गया था। रेप करने वाला कोई और था, हत्या करने वाला उस औरत का कोई और था, और परसेप्शन ये बनाया गया कि अनंत सिंह रेपिस्ट है। तो ये परसेप्शन जो क्रिएट किया जाता है, ये लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम करता है, और ये सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। सर्टिफिकेट देने का काम जनता का है। लोकतंत्र में जनता मालिक है, जिसको वोट देगी वो चुनाव जीतेगा, और जो जीतेगा वो संत होगा। जो जीता वही सिकंदर। बस यही हम सुनना चाहते थे। हाँ। जो जीता वही सिकंदर, इसलिए आपने उनको जिता दिया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। जो स्थिति है ग्राउंड पे, तेजस्वी भी बहुत ताकत से लड़ रहे हैं। उन्होंने कई योजनाएं घोषित की हैं। उन्होंने हर घर में नौकरी देने की बात की। हालांकि उस पर बहुत बड़ा सवाल है कि इतनी नौकरियां कैसे देंगे। वो कह रहे हैं कि विल पावर है, जिसको विल पावर होती है वो देता है। पहले लोग कहते थे कि अपने बाप के घर से पैसा लाओगे, नीतीश कुमार ने ही कहा था, लेकिन उनके दबाव में देना पड़ा। तो वो युवाओं को साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है ईमानदारी से, आप तो बहुत पहले से राजनीति देख रहे हैं, कि तेजस्वी अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर विपक्ष की तरह उनके विपक्षी होने के नाते आप कहेंगे कि कहीं पिक्चर में है ही नहीं वो? 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम आएगा, और 14 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ताकत से लड़ रहे हैं और कितना जनता में पॉपुलर है। चलिए, तो लोग फैसला कर देंगे। आपको क्या लगता है कि 14 तारीख को नतीजे हैं, आप कह रहे हैं कि देख ही लीजिएगा, तो एक इतने दिन तक राजनीति को और एक छात्र की तरह आपने उसको देखा है, तो कुछ आइडिया होगा कि क्या बैठता है, आंकड़ा क्या बैठता है? देखिए, हम 2/3 बहुमत से ज्यादा से सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई गलतफहमी में नहीं है। ये थोड़ा कम बेस कर लीजिए। नहीं, कोई कम बेस करने की जरूरत नहीं है। 2015 में भी आप लोग कम बेस कर रहे थे, और कम बेस करते करते टीवी पर डिबेट भी शुरू हो गया था 8 बजे से 7 बजे से, और
9 बजते बजते सारे लोग डिबेट करने वाले अपना जो एक्सपर्ट थे, सब स्टूडियो छोड़ के भाग गए थे। एनालिस्ट वो सब टाई खोल के चले गए थे। तो इसलिए आकलन मैं जो बता रहा हूं, 14 नवंबर को हमसे बात करिएगा। तो 101 सीट आप लड़ रहे हैं, 101 सीट बीजेपी लड़ रही है, तो जेडीयू की ज्यादा सीटें होंगी या बीजेपी की? नहीं, किसी की भी ज्यादा सीट हो सकती है। ये सब आकलन हम लोग नहीं करते हैं। हम ये जो चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और जेडीयू और दूसरी जो पार्टियां हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, चिराग पासवान जी की पार्टी, जीतन राम मांझी जी की पार्टी, पूरे समन्वय के साथ और एक सूत्र में बंध के चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, आपकी सब बात मान ली, तो ये सब कुछ ले आता है एक आखिरी सवाल पे, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि चाहे आपकी ज्यादा सीटें आए, चाहे बीजेपी की ज्यादा सीटें आए, आप कहिएगा हमारी तो 43 थी, तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने थे। इस बार भी अगर कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, सीटें ज्यादा होने पर तो शायद क्लेम आपका ही बनेगा, अगर कम हो जाए तब भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। हाँ, आपने देखा नहीं है, अभी कुछ दिन पहले गृह मंत्री ने क्या कहा? गृह मंत्री ने बहुत साफ कहा कि देश में प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है और बिहार में मुख्यमंत्री का वैकेंसी नहीं है। तो कई तरीके की बातें कह चुके हैं वो। नहीं, वैकेंसी पहले उन्होंने कहा था पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड नहीं, उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया की बात थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वैकेंसी नहीं है। तो नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार ही होंगे मुख्यमंत्री? हम कई बार हम सब सारे लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। भाई यही तो रुक जा रहे हैं। जरा फिर वही बात, जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हम लड़ रहे हैं, तो शिंदे के नेतृत्व में भी लड़े थे। जब हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में मुख्यमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं है, तो इसके बाद कौन सा सवाल बचता है? आप जबरदस्ती का सवाल किसी के मुंह में डाल रहे हैं। नहीं भाई, आपके पॉलिटिकल क्रिटिक ये कहते हैं पॉलिटिकल कि क्रिटिक ललन सिंह जो है वो बीजेपी की भाषा बोलने लगे हैं, वो जो अमित शाह बोलते हैं वो बोलते हैं। नहीं, अमित शाह की बोलने की बात नहीं, ये गठबंधन है और गठबंधन में सभी पार्टियों को मिलकर ही ना बनाना है। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल, जो ये बात कहते हैं कि आजकल नीतीश कुमार को, जो मैंने पहले कहा कि कुछ लोगों ने घेर लिया है, आप तो पहले से उनके पुराने सहयोगी हैं, मैं जानता हूं कि उनके कहे पे चलते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, और पिछड़ों की पार्टी हुआ करती थी उसको रिप्रेजेंट करते थे नीतीश कुमार। आजकल जेडीयू बदल गई है और इन्फ्लुएंस जो है वो ललन सिंह जी का है, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी का है। ये आपके सारे जो विपक्षी हैं सब यही कहते हैं। देखिए, हम लोग की पार्टी जो है उसका जनाधार है पिछड़ा अति पिछड़ा, और इस बार भी जो जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया है उसके का विश्लेषण अगर आप करेंगे तो 102 में लगभग 101 में लगभग 80 हम लोगों ने पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के लोगों से दिया है, अल्पसंख्यक से दिया है। तो कहां से ये पार्टी आप लोग का परसेप्शन है? अब नीतीश कुमार जी दाहिने बाएं वाले जो लोग हैं वो, अब नीतीश कुमार जी के साथ तो हम 38 बरस से हैं, 38 ईयर से। तो 38 साल से अगर हम नीतीश जी के साथ हैं तो इसमें लोगों को अगर क्यों बुरा लगेगा भाई? कहां नीतीश कुमार जी तो जब 95 में समता पार्टी बनाए तो संघर्ष जब कर रहे थे उस समय से हम लोग कदम से कदम मिला के चल रहे थे, नीतीश जी का नेतृत्व विकसित कर रहे थे और नीतीश जी के नेतृत्व में ही हम लोग समता पार्टी का निर्माण किए थे। तो ये पार्टी के अंदर कोई पिछड़ा अति पिछड़ा, ऊंचा नीचा, ये सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल शासन किया है समाज के हर वर्ग को जोड़कर किया है और हर समाज के हर वर्ग का समर्थन उनको मिला है, और जब समाज के हर वर्ग का समर्थन उनको मिला है तभी याद करिए 2010 का चुनाव 206 सीट उन्होंने जीता था। ये समर्थन उनको था समाज के हर तबके का। तो इसलिए ये सब जो लोग क्रिएट करते हैं सोशल मीडिया वाले, कई तरह के लोग हैं,
ये इनका अपना लगता है गोरख धंधा चलता है, दुकानदारी अपना चलाना है। तो अपना दुकानदारी चलाना है तो कुछ भ्रम फैलाते रहते हैं। नीतीश कुमार जी आज की तारीख में भी चाहे कोई हो, उसके नेता वो हैं, और नीतीश कुमार जी राय सबकी लेते हैं, करते अपने मन की। और ये रिजल्ट करेगा कि आप 2025 का चुनाव भी जीतेंगे। नीतीश कुमार अभी ही सबसे लंबे अरसे के मुख्यमंत्री हो गए हैं, तो उसमें 5 साल और जुड़ेगा या बीच में कुछ? तो बढ़ेगा ही, पूरा 5 साल बढ़ेगा ना, बढ़ेगा ही। 25 से तो 30। फिर आप कहां से घुमा के नहीं, आप मैं अपना कंफ्यूजन दूर कर, जो परसेप्शन है उसको कंफ्यूजन को क्रिएट करना है, यही तो आप लोगों का परसेप्शन है। अपना नैरेटिव सेट किए रहते हैं, उसको दूसरे के मुंह में डालते हैं। नहीं, पूछ लिया, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन आप लोग क्रिएट करते हैं, अपना नैरेटिव दिमाग में बनाए रहते हैं और उस नैरेटिव को दूसरे के मुंह में थोपना चाहते हैं। तो चलिए, अब 14 तारीख को नतीजे आएंगे। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि फिर से जीत होगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनेंगे। अब जेडीयू के नेता हैं तो ये तो कहेंगे, एनडीए के नेता हैं तो कहेंगे, केंद्र में मंत्री हैं तो कहेंगे। लेकिन 14 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद एक बार फिर से इनसे बात करने की कोशिश होगी कि जो ये कह रहे हैं उसमें दम था या फिर नतीजे कहीं और किसी और रूप में सामने आएंगे। तब होगी एक बार फिर से बातचीत। तब तक के लिए नमस्कार।